चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, हमने सॉरी नॉट एल्जेब्रिक, हमने आइडेंटिटीज करी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने स्टार्ट करी थी। क्वेश्चन नंबर 120 रह गया था जो मेरे को करवाना था। आप में से किसी बच्चे का अगर इसके अलावा 120 तक कोई डाउट होगा तो मुझको पूछ लीजिए। हम लोगों ने 122 तक करा दिया था। मैंने 120 मैंने कहा था ट्राई कर लेना। So let's see question number 120. This is square root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Square root of 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, और हमें इसको प्रूव करना है कोसेकेंट माइनस कॉट के इक्वल। हमें इसको प्रूव करना है कोसेकेंट माइनस कॉट के इक्वल। और इसको करें कैसे? मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में a plus b to a minus b की टाइप होगी तो हम लोग वहां पे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज क्या करूंगा? डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस वाले साइन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। 1 minus cos into 1 minus cos, तो ये आ जाएगा 1 minus cos theta का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a plus b into a minus b, which is a square minus b square, a square minus b square। ये आ जाएगा हमारे पास 1 minus cos theta का होल स्क्वायर 1 minus cos square theta। 1 minus cos square theta की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin square theta। तो ये स्क्वायर रूट एक बार स्क्वायर पे जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर पे जाएगा, तो स्क्वायर आपके कैंसिल हो जाएंगे। यू विल बी लेफ्ट विद 1 minus cos theta अपॉन sin theta। 1 minus cos theta अपॉन में sin। sin को सेपरेट कर दीजिए, डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन sin माइनस cos theta अपॉन sin theta। So 1 upon cos is cosecant, cos upon sin is equal to cot, cos theta upon sin theta is equal to cot theta। क्लियर है? क्या करा हमने? रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने का a minus b to a minus b, a minus b whole square, a plus b to a minus b square minus b square। 1 minus cos square is sin square, स्क्वायर रूट जब दोनों में जाएगा तो स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे। 1 minus cos upon sin, डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, फाइनल आंसर आ गया आपके पास। यही सेम क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 1 minus sin upon 1 plus sin, cos को हटा के sin लगा सकते हो। ऐसे ही ऊपर प्लस है माइनस है भी, तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस कर सकते हैं, ऊपर प्लस और नीचे माइनस कर सकते हैं। फर्दर क्वेश्चन नंबर 118 एंड 19 होमवर्क ले दिए थे, पता नहीं क्यों नहीं करे। जिसने नहीं करे भाई चैट बॉक्स में भेज देना। इतने आसान क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो पा रहे तो ट्रिग्नोमेट्री भैया छोड़ दो। अगर 118 119 नहीं हुए तो मतलब कुछ नहीं आता, कोई आइडेंटिटी लर्न नहीं करी हुई, तभी ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। पर्सनल भेज देना बेटा जिसका भी डाउट था ये। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 123। 1 minus sin upon 1 plus sin, 1 minus sin upon 1 plus sin एग्जैक्टली सेम है जो आपसे डिस्कस कर रहा था। 120 में रूट डाला हुआ है, 123 में रूट नहीं है। दिस इज 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta। 1 minus sin upon 1 plus sin हमें प्रूफ किसके इक्वल करना है? secant minus tan होल स्क्वायर, secant थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। कैसे करेंगे? रैशनलाइज करेंगे ऑपोजिट साइन से। डिनोमिनेटर में यहाँ पे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, ये ऊपर 1 माइनस साइन थीटा है। रिफ्लेक्शन की वजह से नजर नहीं आ रहा, अब देखो नजर आ रहा होगा, मैंने लाइट ऑफ कर दिया। 1 माइनस साइन नोट डाउन कर लेना। Now a minus b into a minus b, this is equal to a minus b whole square divided by a plus b into a minus b, which is equal to 1 minus sin square theta। ये रहेगा 1 minus sin theta the whole square divided by 1 minus sin square
वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ क्या करना था? सीकेंट माइनस टैन होल स्क्वायर। कैसे लेकर आऊं? ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो हम लोग स्क्वायर्स को एक साथ लिख लेंगे। ये हमारा बन जाएगा वन माइनस साइन अपॉन कॉस, वन में माइनस साइन अपॉन में कॉस, पूरे पे स्क्वायर एक साथ कंबाइन कर ले। क्यों करा? बिकॉज जो प्रूफ करना था उसमें भी कंबाइन पूरे होल पे लगा हुआ था। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वन अपॉन कॉस का मतलब सीकेंट साइन अपॉन कॉस tan होल स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास? सीकेंट माइनस tan थीटा, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। क्लियर टू ऑल? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, सिंपल हमें रैशनलाइज करा है, स्क्वायर्स को कंबाइन कर दिया और डिनोमिनेटर को सेपरेट करा है। डेरिवेशन जो है हमारी आइडेंटिटीज की सिलेबस में नहीं है, और जिसको करनी होगी मेरे को बता देना, उनको अलग से करवा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 124 नाउ, कोसेकेंट प्लस साइन इनटू कोसेकेंट, कोसेकेंट प्लस साइन इनटू कोसेकेंट माइनस साइन, प्रूव करना है कॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 124, कोसेकेंट थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, प्रूव करना है कॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसको कैसे करें? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा ये? कोसेकेंट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर है? कोसेकेंट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। बोर्ड क्लियर है? रौनक, आदित्य, बोर्ड क्लियर है? क्लियर है? अरे आपके इंटर प्रॉब्लम हो तो कोसेकेंट स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया, बट प्रूफ क्या करना है? कॉट स्क्वायर। क्या कोसेकेंट स्क्वायर को कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूं? कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर। साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ओपन दी ब्रैकेट्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, कॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। आ गया? समझ आ गया? आयरा, आदित्य, इशरत, सपनीत, हरदयाल सिंह, अनिरुद्ध, खत्री, स्पर्श, तरन, सॉरी एवरीवन, ग्रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, 125, this is 1 plus cot square theta multiplied by tan theta upon secant square tan theta
डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब प्रूफ किसके इक्वल करना है? कॉट थीटा के। हमें इसको प्रूफ करना है कॉट थीटा। कार्तिक, अब एलएचएस को पिक करेंगे, गुड़ देते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है? चार्ट बॉक्स का यूज करो, बताओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है? दैट इज कोसेकेंट। वेरी गुड, देखते हैं। दिस इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा डिवाइडेड बाय secant स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय secant स्क्वायर थीटा। ओके ओके तेजन। नाउ फाइनल आंसर में कॉट चाहिए। यहाँ पर कोसेकेंट सीकेंट tan सब आ रहा है, तो आप क्या करो, पूरे को साइन कॉस में चेंज कर दो। देखिए कोसेकेंट, कोसेकेंट कितना होता है? 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। tan किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस। साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर सीधा न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कितना आ जाएगा हमारा? कॉट थीटा आ जाएगा। सिंपल द क्वेश्चन। स्टार्टिंग में सिर्फ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेकेंट स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करिए बेटा, और उसके बाद हमने पूरे को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर कॉट थीटा के इक्वल आ गया। जिससे रिक्वायर्ड आंसर कॉट थीटा के इक्वल आ गया। आदित्य, सारी के सारी आइडेंटिटीज हम लोग बेसिक फॉर्म में ही रख रहे हैं बेटा, क्योंकि हर कोई बच्चा इतने लर्न नहीं कर सकता। So let's keep it simple only, ताकि सभी बच्चों को दिक्कत ना हो। 27 127 मैं करवा रहा हूँ, 128 खुद करेंगे, दोनों सेम है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, और खुद फिगर आउट करना है कि कैसे करना पड़ेगा। 128 127 में आपके पास बोल रहा है दिस इज cot थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा, और प्रूफ किसके इक्वल करना है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। एलएचएस से आरएचएस लेकर आना है। दिख रहा है कि सारा का सारा सिंपलेस्ट फॉर्म में sin cos में कन्वर्ट हुआ हुआ है। तो cot को लिखो, cot किसके लिए होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan थीटा किसके लिए होता है? sin थीटा अपॉन में cos थीटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। एलसीएम लो, sin थीटा इनटू cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, cos इनटू cos, cos स्क्वायर, sin इनटू sin, sin स्क्वायर, sin इनटू sin, sin स्क्वायर। अब कंपेयर करो जो है और जो गिवन है। मेरे पास क्या आ चुका है? डिनोमिनेटर में sin थीटा cos थीटा, यही तो लाना था। आरएचएस में भी sin थीटा cos थीटा जो प्रूव करना है। जो आया है मेरे पास न्यूमरेटर, वो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है। यहाँ पे 2 cos स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि यहाँ पे sin स्क्वायर नहीं है। sin स्क्वायर नहीं है तो मतलब sin स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। क्या होती है sin स्क्वायर की वैल्यू? तेजल, sin स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? चैट बॉक्स में बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर? दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर। वेरी गुड, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
ब्रैकेट ओपन करिए प्रांजल, cos स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा cos थीटा। नोट करके डन। ऐसे ही जब आप क्वेश्चन नंबर 128 सॉल्व कर रहे होंगे वहां पे tan माइनस cot है, तो जब tan माइनस cot को सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, वहां पे sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर आ रहा होगा, वहां पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है, तो cos यहाँ पे हमने sin की वैल्यू पुट करी है, वहां पे cos स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी होगी 128 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। आई गेस ये क्वेश्चन हमने पीछे कर लिया था, रिपीट हो रहा है शायद ये वाला क्वेश्चन। यस 104 सेम है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 130 क्वेश्चन नंबर 130 यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस sin थीटा, cos थीटा अपॉन में 1 प्लस sin थीटा। किसके इक्वल प्रूव करना है? 2 सीकेंट थीटा के, 2 सीकेंट थीटा दिखाना है। कैसे करेंगे? एलसीएम लेना है यहाँ पे, एलसीएम हो जाएगा cos थीटा into 1 plus sin थीटा, 1 plus sin into 1 plus sin, 1 plus sin थीटा का होल स्क्वायर cos into cos, cos into cos, cos स्क्वायर थीटा। एक्सपैंड करो 1 plus sin स्क्वायर plus 2 sin थीटा plus cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा into 1 plus sin theta divided by cos theta multiplied by 1 plus sin theta। sin square plus cos square 1, sin square plus cos square 1, 1 plus 1 2, sin square plus cos square कितना होता है? 1 होता है, और यहाँ पे प्लस 1 है तो 1 plus 1 2 आ जाएगा, 2 plus 2 sin theta divided by cos theta into 1 plus sin theta। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे 2 कॉमन ले लेंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? मनी, परी, प्रप्री, घर, गुनीत, आपके पास फाइनल आंसर आ गया है 2 plus 2 sin थीटा अपॉन में cos थीटा plus 1 plus sin थीटा। अब क्या करेंगे? एक बच्चा पूछता सर 2 sin थीटा क्यों आ गया? बेटा प्लस a plus b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लो तो बच जाएगा 2 into 1 plus sin थीटा अपॉन में cos थीटा into 1 plus sin थीटा। 1 plus sin से 1 plus sin कैंसिल, 1 plus sin से 1 plus sin कैंसिल हो जाएगा, और 2 अपॉन cos, 1 अपॉन cos की वैल्यू होती है सीकेंट, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 सीकेंट थीटा। फाइनल आंसर आ जाएगा 2 सीकेंट थीटा, और यही आप लोगों को प्रूव करना था। नाउ वंस वेरी गुड लवन्या वर्मा। अब क्वेश्चन नंबर 131 एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का आई गेस 7 से 8 पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इस पे वेरी इंपॉर्टेंट।
131 पे 138 पे 131 and 138 are very important questions. यहाँ पे अब आपको बोल रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा which is equal to 1 minus tan upon 1 minus cot whole square is equal to tan स्क्वायर थीटा। तो सर ये क्या हो गया? अब तक तो हम दो ही इक्वल टू होते थे, अभी तक तो हमारे दो इक्वल टू होते थे, अब चार हो गए, सॉरी तीन हो गए। अच्छा प्रांजल बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में मैंने एलसीएम लिया है। cos into 1 plus sin बेटा एलसीएम हो जाएगा 1 plus sin into 1 plus sin cos into cos। तो 1 plus sin का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a plus b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस cos स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की बेटा वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 sin थीटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 2 into 1 plus sin theta upon denominator वाला cos into 1 plus sin, 1 plus sin to 1 plus sin cancel, so 2 upon cos is 2 secant theta। is this clear आदित्य? नहीं प्रांजल, अब इस वाले क्वेश्चन पे फोकस करिए। 131 में बेटा 131 में इन तीनों को आपस में इक्वल नहीं दिखाना, आप क्या करो फर्स्ट वाले को थर्ड के इक्वल दिखा दो, सेकंड को थर्ड के इक्वल दिखा दो, तो ऑटोमेटिकली ए और बी भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो मेरे को सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर की वैल्यू को tan स्क्वायर दिखाना है। बहुत ही आसान सा है। 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू होती है secant स्क्वायर एंड 1 प्लस cot स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर की वैल्यू होती है cosecant स्क्वायर। अब है secant स्क्वायर थीटा। secant स्क्वायर थीटा को कैसे करेंगे? secant किसके लिए होता है? 1 अपॉन में cos, cosecant होता है 1 अपॉन sin, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो ये वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा? sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर, और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? tan स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, यही आपको यहाँ पे क्या करना है? प्रूव करना था। रिपीटिंग अगेन, 1 प्लस tan स्क्वायर इज secant स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर इज cosecant स्क्वायर, secant स्क्वायर का 1 अपॉन cos स्क्वायर, cosecant का 1 अपॉन sin स्क्वायर, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा। अब सेकंड वाले पार्ट को पिक करो बेटा। स्पीड ठीक है, धीरे तो नहीं करूं? स्पीड इज फाइन, परफेक्ट। नाउ यहाँ पे आपके पास है 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cot, 1 माइनस tan अपॉन 1 माइनस cot पूरे का होल स्क्वायर। इसको कैसे दिखाऊं मैं? दो ऑप्शन है, tan और cot को sin cos में कन्वर्ट करूं, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमें पता है कि cot किसके लिए होता है? 1 अपॉन tan, तो सिर्फ cot को 1 अपॉन tan कर दो, cot की वैल्यू 1 अपॉन tan कर देते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम लो, तो हो जाएगा आपके पास 1 माइनस tan अपॉन tan माइनस 1 अपॉन tan थीटा, अपॉन tan थीटा। यहाँ जो डिनोमिनेटर का tan है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अगले वाले स्टेप में, जिसको मैं यहीं पे ऊपर ले जा रहा हूँ। अब 1 माइनस tan इंटू tan अपॉन tan माइनस 1, अब ये हमारा किस फॉर्म का हो गया? ये हमारा फॉर्म का हो गया a माइनस बी अपॉन बी माइनस है। कैंसिल करना है दोनों को, रैशनलाइज नहीं करना, कैंसिल करना। कैंसिल कैसे करें? मैं न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा tan थीटा माइनस 1 इंटू tan, डिनोमिनेटर में है tan थीटा माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर,
अब tan थीटा माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस tan थीटा होल स्क्वायर, माइनस tan थीटा होल स्क्वायर। और माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नोट कर लो बेटा, इसको नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से एक्सप्लेन करो बच्चे। यहाँ पे हमारे पास क्या 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर इज secant स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर इज cosecant स्क्वायर थीटा। sin secant स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 upon cos स्क्वायर, cosecant स्क्वायर की 1 upon sin स्क्वायर, sin स्क्वायर upon cos स्क्वायर which is equal to tan स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट में 1 minus tan upon 1 minus cot होल स्क्वायर, cot थीटा को लिखेंगे 1 upon tan, एलसीएम लेंगे तो tan minus 1 upon tan, ये वाला tan जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 minus tan upon tan minus 1 था, किसी भी एक में से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं से भी माइनस कॉमन ले सकते थे। मैंने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, मैंने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया है, तो tan थीटा माइनस 1 tan थीटा कट जाएगा, माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? भाई मैंने बोला कि सारा काम अपलोड करना, एक बच्चा का सर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, क्लास हो सकता है बीच में लीव हो जाए। शाबाश, वेरी गुड। नाउ moving to question number 132, ये एनसीईआरटी का है। This is 1 plus secant upon secant, 1 plus secant theta upon secant theta, which is equal to sin square upon 1 minus cos, sin square upon में 1 minus cos। How to go ahead? LHS को पहले पिक करो। secant की बेटा वैल्यू क्या होती है 1 upon cos, एलसीएम लो, cos थीटा प्लस 1 upon में cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 upon cos थीटा, फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन, ये नीचे वाला cos थीटा ऊपर चल जाएगा और डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा cos थीटा प्लस 1। आपके यहाँ में क्या आंसर बच जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा प्लस 1। बट आरएचएस तो ऐसा है ही नहीं, तो मतलब आरएचएस को भी सिंपलीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे sin स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos, sin स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos थीटा। अब न्यूमरेटर में sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया है, 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos से 1 माइनस cos कैंसिल, क्या बच जाएगा 1 प्लस cos, और यही मेरा लेफ्ट साइड पे है। इज दिस क्लियर? आहूजा दोनों के दोनों, परी अश्मीत पार्टसू तरल प्रप्रीत रोनेत एवरीवन, जोत कौर ग्रेट, अंजिका प्रक्षीरन, शर्मा एंड वर्मा। Now next question, question number 133. Now question number 133 is same as question number 120। मैंने बोला था cos की जगह sin आएगा, वही आया हुआ है, ऊपर माइनस था, यहाँ पे ऊपर प्लस और नीचे माइनस दे दिया। Question number 134, 134 is same as 123, 134 सेम है। कैसे सेम है, सिर्फ एलएचएस को आरएचएस बना दिया, आरएचएस को एलएचएस बना दिया। 134 is same as 123। Question number 135 is same as 123। 135
123 में 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस था, साइन था, यहाँ पे साइन की जगह कॉस हो गया। सेम वे में कर लेंगे, लिख लो 135 पे, 135 पे लिख लो 123 जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, this is 1 upon secant minus 1 plus 1 upon secant theta plus 1, 1 upon secant theta minus 1 plus 1 upon secant plus 1, वैल्यू क्या दिखानी है, 2 cosecant theta cot theta। यस, अब करें कैसे, a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म आ रही है, दो ऑप्शन है करने के, इंडिविजुअली रैशनलाइज कर लो, और छोटा क्या पड़ेगा कि एलसीएम लेना है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो secant प्लस 1 यहाँ चले जाएगा secant थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर secant थीटा माइनस 1 into secant थीटा प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 secant plus 2 secant, सॉरी secant plus secant is 2 secant theta divided by a plus b into a minus b, which is equal to secant square minus 1. What is the value for secant square theta minus 1? What is the value for secant square minus 1? Very good, very good. This Japmeet and Aditya. Secant square minus 1. Anyone else? Kavya, Ishrat, Sparsh, Dhawan, Soumya. किसी को नहीं आता? Secant square minus 1. जिनके अब तक रिप्लाई नहीं आया ना, सबको ना देख देख के करने पड़ रहे हैं। आइडेंटिटीज को पी जाओ मेंबरशिप में, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसमें। सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस एक्सरसाइज के बेसिस पे सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो तो लिखवा दिए, वो तो वर्ड टू वर्ड वही आ जाएंगे, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं आएगा। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब साइन कॉस में चेंज करो, 2 secant, secant की वैल्यू क्या होती है, 1 upon cos थीटा। यहाँ पे आपके पास tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर, जो अपॉन वाला cos था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, क्या बच गया, cos अपॉन sin, जो कि हो जाएगा 2 cot थीटा, 2 cot थीटा। प्रूफ क्या करना है इसको, इसको 2 कोसेकेंट cot दिखाना है, मतलब कहीं गलती हुई है। 2 secant, secant स्क्वायर माइनस 1 upon cos, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। ओके, गलती हमारे से हुई है, गलती हमारी हुई है बेटा। गलती क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे sin स्क्वायर था, मैंने यहाँ पे सिर्फ sin लिखा है, मेरे से मिस्टेक हुई, मैंने नोट नहीं करा, यहाँ sin स्क्वायर है और हमने sin लिखा था। So this will be 2 cos theta upon sin square, sin स्क्वायर को स्प्लिट करके लिख दो, ये हो जाएगा sin into sin, cos upon sin cot, 1 upon sin cosecant, so this will be 2 cot theta cosecant theta, 2 cot theta cosecant theta, नोट कर लो। हो गया बच्चे, यहां तक चैट बॉक्स का यूज कर लो भाई सब लोग। क्वेश्चन नंबर 137 138 वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास का एंड होने वाला है और इतनी स्पेस भी अवेलेबल नहीं है अभी।
कि मेरे को पूरा बोर्ड ही यूज करना पड़ेगा। सो 137 cot theta minus cos upon cot theta plus cos theta। अब क्या करें, कैसे करें? यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है, ये हमें किसके इक्वल लेकर आना, पहले ये चेक कर लो। कोसिकेंट माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस 1, कोसिकेंट माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट प्लस 1 कैसे लेकर आए? ये जो कॉट है, क्या मैं कॉट को लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन? कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। कॉट की वैल्यू कॉस अपॉन में साइन। अब एलसीएम लेने की जगह न्यूमरेटर में से क्या कॉमन है? कॉस। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन है? कॉस। कॉमन ले लें दोनों को। न्यूमरेटर में से cos कॉमन लेने के तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन sin माइनस 1। डिनोमिनेटर से भी cos कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन sin प्लस 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ से cos कॉमन ले लो, यहाँ से भी cos कॉमन ले लो, तो कट गया 1 अपॉन sin कोसेकेंट माइनस 1, 1 अपॉन sin कोसेकेंट प्लस 1। एंड यही हमारा आरएचएस है, यही हमारा क्या है? आरएचएस है। क्लियर? Is this clear to each and everyone? यहाँ तक किसी का कोई डाउट?